अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मातली में मौजूद हैं सैयद हसन नदीम कमर साहब के फार्म पर। और यहाँ हम आज से 2 साल पहले आए थे जब हम ये प्लांटेशन हो रही थी। तो उस वक़्त न्यूली प्लांटेशन थी, हमने वीडियो भी बनाई थी, शेयर भी की थी। और ये एक ना बिल्कुल आइडियल जो STS ऑर्चर्ड होता है, ये उनमें से एक है। इस वक्त हम जो खड़े हैं वो सिंदड़ी का ऑर्चर्ड है और सिंदड़ी के प्लांट्स हैं। तो और ये बेहतरीन यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं। आसिफ साहब हैं, ये हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं और इस फार्म को ये मैनेज कर रहे हैं। और माशाल्लाह इन्होंने थ्रू जो बुक में लिखा है ना, वैसे ही इसको इन्होंने यहाँ अप्लाई किया है। तो पौधों की हेल्थ बहुत अच्छी है, पौधे बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। इस साल काफ़ी पौधे जो हैं वो फ्रूटिंग पर हैं और इंशाल्लाह हम जो मज़बूत और स्ट्रॉन्गेस्ट पौधे हैं उनको हम रिटेन भी करेंगे। आए आपको थोड़ा सा प्लांट का स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं कि इसमें आपको ये थोड़ा सा व्यू भी दिखा दें सारा। और चलते हैं। ये इस वक्त हम हमारे राइट पर ये मशरिक़ है और सामने हमारे जो है वो साउथ है और मगरिब है और पीछे जो है वो शुमाल है। तो ये आपको मैं पौधे दिखाने का मकसद ये है कि इस वक्त ये बूर उठाया हुआ है पौधों ने, ये आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इन पौधों के ऊपर तमाम के ऊपर जो है ये इस वक्त बूर आ रहा है। ये एक हमारा मजबूत पौधा है, बड़ा ज़बरदस्त इसका स्ट्रक्चर है। आप नीचे से भी देखेंगे तो एक बेहतरीन कैनोपी जो है वो ऊपर की तरफ बन कर आई है और इसमें हर जो पॉइंट है उससे जो है वो फ्लावरिंग हो रही है। इट मीन्स कि अगर हम इस पर टोटल फ्रूट रिटेन करें तो हमें जो है यहाँ से 40 से 50 जो है बेहतरीन क्वालिटी के मैंगो मिल जाएंगे जिनका वज़न जो है वो 10 kg है। ये 5 ज़रब 10 के ऊपर लगा हुआ है और 5 फुट है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और 10 फुट है रो टू रो डिस्टेंस। तकरीबन 900 से 1000 पौधा ऐसे ही 900 से 1000 पौधा जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो जब ये फुल फ्रूटिंग पे होगा और अगर हमारे सिर्फ 500 पौधे ही 10 kg पर प्लांट जो है वो फ्रूट दे रहे हों तो 5 टन जो है वो एकड़ में से हम निकालेंगे। तो ये 5 टन वो पैदावार है जो इस वक्त हमारी जो एवरेज पैदावार है उससे भी ज़्यादा है। जो पाकिस्तान में एवरेज पैदावार है मैंगो की पर एकड़ वो 3 से 4 टन है, लेकिन आपने ये चौथे साल में ही उस टारगेट को अचीव कर लेना है। और जब ये पौधा अभी इसकी हाइट जो है वो 6 फुट है, इसको मज़ीद हम ग्रो करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि 9 फुट और 10 फुट के ऊपर लेके जाएं और फिर जब हार्वेस्टिंग के बाद जो है उसे 1 फुट तक टॉप से हम कटिंग कर देंगे। जो पौधे हैं यहाँ पर हम आपस में मिलने देंगे। ये 2 पौधे हैं, ये आपस में ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, और एक सवाल जो है ना बहुत ज़्यादा किया जाता है कि जब आपस में पौधे मिल गए तो फ्रूटिंग कैसे होगी। तो ये पैटर्न है हेज रॉ सिस्टम का। हेज रॉ सिस्टम है, मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम है। उसमें जो आपका फ्रूट आपने लेना है वो आपने राइट और लेफ़्ट पे लेना है। आपके टॉप पे भी कम फ्रूट होगा और आपके जो विद इन प्लांट्स जो है वो भी फ्रूटिंग कम होगी, लेकिन जितना फ्रूट होगा वो आपका राइट और लेफ़्ट होगा। और यही पूरी दुनिया में मॉडल है और यही चल रहा है। हाँ, अंदर भी इसके फ्रूटिंग होगी। अब हम बताते हैं कि मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में क्या फ़ायदे हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या इसके बचने से फ्रॉस्ट अगर हो जाए प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे मेन डेंजर जो है वो फ्रॉस्ट का है और इस साल पंजाब में जो है फ्रॉस्ट ने हिट किया है छोटे पौधे जितने भी थे। लेकिन जब आपका पौधा जो है ना 8 से 10 फुट का होगा और उसके ऊपर आपकी जब एक हेज बन जाएगी
तो फिर जो है वो फ्रॉस्ट का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली कम होगा। फिर आपके पौधे या पत्ते ज़रूर डैमेज तो ज़रूर होंगे, लेकिन वो ऐसे डैमेज नहीं होंगे कि बिल्कुल ही जल जाएं। उसमें ये होगा कि वो टॉप से या कुछ ना कुछ, क्योंकि इसका अपना एक इम्पैक्ट होता है। और दूसरा हम फ्रॉस्ट मैनेजमेंट पे जाएंगे, तो उसके ऊपर हम जाएंगे। इसके अलावा और डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो दुनिया में यूज़ हो रही हैं, तो उन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर हम जाएंगे। हम एंटी फ्रीज स्प्रे भी तलाश करेंगे। हमारे पास जो अब तक जितने भी स्प्रे हो रहे थे वो बायोस्टिमुलेंट थे, यानी वो पौधे को स्ट्रेस में नहीं जाने देते थे, लेकिन वो कोई भी उसका आप एंटी फ्रॉस्ट उसे हम कम से कम नहीं कह सकते। ये हम जब शुरू से आपको बता रहे थे कि अपने पौधे जो कवर कर सकते हैं उन्हें कवर करें, और जो नहीं कर सकते उन्हें ये आप बायोस्टिमुलेंट प्रोडक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो किसी हद तक जो है वो आपको कंट्रोल देंगे। लेकिन एंटी फ्रीज या एंटी फ्रॉस्ट कुछ प्रोडक्ट मौजूद है दुनिया में जिसको हम जो है यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपको और विज़िट कराएंगे, हमारे साथ रहें। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, सैयद हसन नदीम कंवर साहब ने, और हम इस वक्त वही STS में मौजूद हैं। और फ्लावरिंग तकरीबन हर जगह पे, हर प्लांट पे हो रही है जो ज़्यादा अच्छे और मैच्योर हैं, और जो अब ये तीसरे साल में, आसिफ ये तीसरे साल में आ गए हैं ना, अभी कंटिन्यू होगा जून में 3 साल। तो ये जून में इनका तीसरा साल भी मुकम्मल हो जाएगा। तो हम कुछ फ्लावर्स जो है वो रिटेन करेंगे, ज़्यादा को हम रिमूव कर देंगे। तो शाह साहब आप बताएं, आप किस हद तक मुतमईन हैं? सर जैसे आप बोलें हम आपको ही मुतमईन हैं। अच्छा। हाँ, और ये आपको बेहतरीन लग रहा है इस वक्त? बिल्कुल सर, बेहतरीन ही लग रहा है। अच्छा। माशाल्लाह इसकी ग्रोथ बहुत मतलब बेटर देन एक्सपेक्टेड गया है, और काफ़ी मेरे एक्सपेक्टेशन से एक्सीड किया है। बस वही बात आपसे मैं कह रहा था कि इनिशियली जो वो वाला बेल्ट है ना, उसमें जो है ना मैं 1 साल थोड़ा पीछे हो गया हूँ। वो तो है, मोर्टेलिटी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है सही है प्लांट्स, बट ओवरऑल अगर आप पूरा बाग देखें माशाल्लाह बेहतरीन, ब्यूटीफुल। तो आप इसमें यहाँ कौन सी ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपके पौधे बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, तो उसमें आप टाइमली टिपिंग करते हैं सर? ठीक है, टाइमली टिपिंग करते हैं आप? हाँ, स्प्रे वगैरह लगा लेते हैं सही हम। है। और डेली मॉनिटरिंग सबसे ज़रूरी होता है। है। देखते हैं कि कोई इंसेक्ट्स ना लग जाए, कोई डिजीज़ ना लग जाए। सही है। अगर कुछ हो जाता है तो नेचुरली स्प्रे वगैरह, बीमारी की कोई दवाई, दीज थिंग्स आई बिलीव आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ। अच्छा, ये प्रिसिजन एग्रीकल्चर पे यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये मॉडल है ड्रिप इरिगेशन पे। बिल्कुल सर। तो आप ये HEIS का जो सिस्टम है, इससे भी आप मुतमईन हैं, और इससे भी प्लांट की ग्रोथ पे फ़र्क पड़ रहा है? बिल्कुल सर, डेफिनेटली मोस्ट डेफिनेटली। आई थिंक ड्रिप के बगैर ये प्रोजेक्ट थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा, टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट विद यू। ठीक। और समर में ऑब्वियसली नेचुरली अभी समर आने वाला है तो पानी ज़्यादा देना पड़ेगा। सही है। विंटर होता है हम थोड़ा स्ट्रेस दे देते हैं। ठीक है। आपका एरिया मातली है, तो यहाँ पे वाटर की क्या, इरिगेशन वाटर जो है उसकी अवेलेबिलिटी क्या सिचुएशन? सर ठीक है, इस एरिया में मातली में ओवरऑल आई बिलीव ठीक है। समर में बारिश से पहले कुछ इश्यूज होते हैं, नेचुरली कुछ इश्यूज होते हैं, बट ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ठीक है। सही। हाँ चलो, तो शाह साहब से ये बात हो रही थी। आप ये देख लें, इस प्लांट के स्ट्रक्चर में हमने पहले भी वीडियोस में दिखाया है आपको, और आपको ये दोबारा अब सारा हम विज़िट भी कर रहे हैं शाह साहब के साथ भी, और देख रहे हैं। तो अभी हमने इसको मज़ीद मजबूत करना है प्लांट के स्ट्रक्चर को, और उसमें हमने गैर ज़रूरी जो ब्रांचेज़ हैं और जो अनट्रेंड पौधे हैं उनकी हमने बाकायदा उसको ट्रेंड करके, और जो गैर ज़रूरी ब्रांचेज़ और ओवर क्राउडेड प्लांट्स हैं उसमें से भी गैर ज़रूरी ब्रांचेज़ जो हैं उनको हम निकाल देंगे, ताकि हमारा प्लांट स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत हो। लेकिन टॉप से हम जो है ना किसी भी किस्म का कोई प्रूनिंग, कोई कट नहीं करेंगे जब तक कि हम अपनी उस हाइट को अटेन ना कर लें जो हमें डॉक्टर स्टीव ने बताई हुई है, या जो STS में ज़रूरी है इस मॉडल में। तो ये हमारा मॉडल जो है 5 ज़रा 10 फुट का है, तो इसमें हम 10 फुट की हाइट तक जा सकते हैं।
और जब हम 10 फुट के पौधे से अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि कितना फ्रूट ले सकते हैं, तो मिनिमम जो है उसका 20 kg है, मैक्सिमम जो है वो 60 kg है। तो 60 kg तक जो है वो इसकी है, लेकिन वो 60 kg आएगा हमारा 10-12 साल के बाद। देखो ठीक है, तो उस हिसाब से जो है हमने यहाँ पर जो है ना वो काम हम कर रहे हैं। STS लगाना, STS पे काम करना, ये एक हौसले का काम है। इसमें मॉर्टेलिटी भी हो रही है पौधों की, नए पौधे भी लग रहे होते हैं, पुराने पौधे डेवलप भी हो रहे होते हैं। तो ये सिर्फ एक शौक़ से ही आपका जो है ना ये काम चल सकता है। तो हमें इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच।